वेलकम टू माय चैनल के कोचिंग सेंटर। क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है राष्ट्र और निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में राज्यसभा के अंदर मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर याद रखिएगा 12 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 12। सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत का पहला नगर निगम स्थापित कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर याद रखिएगा मद्रास। कहाँ है? मद्रास। थर्ड क्वेश्चन आपका, केंद्र और राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें में क्या रही है? तो इसका आंसर याद रखिएगा डी। ठीक है, क्या है? डी। डी मतलब सभी। सभी मतलब राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसका आंसर लगभग क्या याद रखिएगा? इनमें से सभी। रीज़न क्या होता है इसके पीछे मैं बताता हूँ। मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया पेपर में जो आपको नहीं आता है, तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है कि जब लिखा हो ना ऑल ऑफ देम, बोथ ऑफ देम, तो ऐसे में क्या करना है, आपको उन पे टिक करना है। इनमें से सभी या दो में से, इन दो में से दो सही, तो उनमें क्या करना है, उस पर टिक करना है जब आपको नहीं आता हो। 90% वो आंसर क्या होता है? सही होता है 90% जगहों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या है? भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन क्या है? तो याद रखिएगा इसका आंसर है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा जब भी बड़े बड़े लोगों की नियुक्ति की बात करें, कुछ भी बात करें, तो इसका आंसर होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति का मतलब होता है चुनाव करना, कौन चुन के बिठाता है उनको उनके पद पे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा अनुच्छेद 108। क्या आंसर है? अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्रस्तावना। संविधान का जो पहला पेज है वो प्रस्तावना से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान जब संविधान सभा बना था तो उसका अध्यक्ष कौन था? और ये स्थायी अध्यक्ष भी था जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा द्वारा भाषा को राज्य भाषा दर्जा के दिया गया था, वो कौन था? हिंदी। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था। फिर क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध बताता है? तो आर्टिकल 245 से 255। नहीं, ये नहीं, हाँ यही है, आर्टिकल 245 से 255। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल स्टेट में होता है, ठीक है, हर राज्य में होता है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो पहले 10 थे, अभी 11 है, तो अभी आपको याद करना है, मतलब अभी आप क्या क्या याद करोगे? तो 11 याद करना, डी आंसर। ठीक है, राज्यों के संविधान में प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य का? तो याद रखिएगा राज्य का पूछ रहे हैं मतलब राज्यपाल। देश का पूछेगा तो राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ है? तो शहरी वाला जुड़ा हुआ है 74 और पंचायत वाला जुड़ा है 73। ठीक है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इंडिया इज पावरफुल कंट्री, भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों निहित किया गया? तो भाग की जब पूछे तो भाग 4। कौन सा? भाग 4। अगला क्वेश्चन, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच। प्रधान जी, सरपंच। हमारा भारत लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्र कब पाया था? 15 अगस्त 1947 को। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कब हुई थी? 1906 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1953 में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो पहले थे 28, बाद में एक और तेलंगाना जुड़ा तो 29 हो गए। मोदी जी ने एक जम्मू कश्मीर को यूटी में कन्वर्ट कर दिया, तब जाके फिर से दोबारा 28 हो गया, मतलब इसका आंसर कितना? 28 है। अगला क्वेश्चन, भारत में आनाव आयोग का गठन कब हुआ था? इसका आंसर एक होगा, जनवरी 1950। ठीक है, किसने कहा स्वतंत्र हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाबा साहब बाल गंगाधर तिलक। भारत का लौह पुरुष किसे कहा गया जाता है? लौह पुरुष हमारे पटेल जी को, पटेल साहब, वल्लभ भाई पटेल। राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा पहला ही,
इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। ठीक है, ये गलत है, बल्कि क्वेश्चन ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि स्थापना 1953 में हुई थी, और क्वेश्चन होने चाहिए कौन सा कथन सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। किस आंदोलन आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्तता प्रदेश की मांग की गई थी? तो भैया आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, विशाल आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति संघर्ष की स्थापना किसने की थी? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 28 क्वेश्चन, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है? यूटी पूछ रहा है। मैंने बताया पहले 7 यूटी थे, इसमें 2 यूटी जुड़ गए तो 9 हो गए। कौन से? जम्मू कश्मीर को 2 यूटी में कन्वर्ट किया गया था। तो लेकिन क्या हो गया कि मोदी जी ने दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिला दिया। तो पहले कितने थे? 7, तो उसमें जुड़ गए 9 हो गए। 9 में से 2 को निकाल दो तो फिर हो जाएंगे 7। 2 को फिर से जोड़ दिए, 2 को जोड़ के 1 बना दिया, तो 7 में से 1 और जोड़ दो, मतलब हो गए 8। नहीं समझ में आया होगा, फिर से सुनो। क्या था? पहले यूटी थे 7। कितने थे? 7 यूटी। 7 यूटी होने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे मोदी जी आए और उन मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, और जम्मू कश्मीर के 2 यूटी कन्वर्ट कर दिए, एक बना दिया कश्मीर और एक बना दिया लद्दाख। 2 यूटी बन गया, तो अब टोटल हो गए 9। लेकिन पहले 7 में जो दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव ये दोनों था, इनको मिला दिया। मोदी जी ने बोला ये 2 हैं, इनको एक काम कर दो, 1 में कन्वर्ट कर दो। अब ये 9 हो गए थे, 9 में से अब ये दोनों को 1 में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले 7 थे, 7 में से 2 जोड़ दिए, 9 हो गए। अब 9 में से फिर से 2 निकाल दो थोड़ी देर के लिए, तो हो जाएंगे 7। और 7 में से दोनों को 1 कर दिया मिला के, तो 1 जोड़ दो तो ये हो जाएंगे टोटल 8। तो अभी टोटल कितने यूटी? 8 यूटी। चलो, नहीं समझ में आया फिर से देख लेना वीडियो। भारतीय संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया था, मतलब लागू किया गया था? 1950 में। अगला क्वेश्चन, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? भारत में विविधता में एकता किसने बताई थी? बाबा जी हमारे नेहरू साहब। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया था? बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया था? राष्ट्रीय एकता हेतु। अगला क्वेश्चन, कश्मीर, क्या लिखा है? कश्मीर ने भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? कश्मीर के विलय पत्र हस्ताक्षर किसने किया था? सबसे गलत आंसर लिखा हुआ है राजा हरीश। हाँ सही सही है, राजा देखा इसलिए मेरे को गलत। हरीश सिंह ने। किसने किया था? हरीश सिंह ने। वहाँ के राजा थे हरीश सिंह, उसने हस्ताक्षर किया था कश्मीर के विलय पत्र में। संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ है? संविधान में भारत को किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त हुआ था? भाई जम्मू कश्मीर को, ये तो आपको पता ही था। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो हमारा इसका आंसर ना ये होगा, सरदार पन्नीकर भी नहीं होगा, पंडित कंजरू भी नहीं होगा, न्यायमूर्ति फजल अली होगा। फजल अली कमेटी भी बोला जाता है इसे, फजल अली कमेटी। मिजोरम किस वर्ष भारत का संघ बना था? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1986। भारत में मिला था 1986 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई थी? तो याद रखिएगा, इसको भाषा के आधार पर किया गया था। 37 क्वेश्चन, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने थे? 2 भाषी राज्य कौन से बने थे हमारे? तो इसका आंसर है बम्बई पंजाब। अगला क्वेश्चन, भाषा को नहीं बल्कि सामरिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना की थी? बहुत इजी, आंध्र प्रदेश का। नागालैंड का गलत दिया हुआ, इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, गोवा भारत का संघ कब बना था? गोवा भारत का संघ मतलब भारत में कब शामिल हुआ था? तो 1987 में। कब हुआ था? 1987 में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ही बताना चाहिए। स्वतंत्रता के पश्चात देसी रियासत थे, देसी रियासत कौन कौन से थे? हैदराबाद था ही, जूनागढ़ भी था, ये नहीं था नफसगढ़। तो हमारा देखो अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है,
उत्तर दे दिया डी, और डी में क्या हो गया, ए भी आ गया बी भी आ गया। तो मैंने क्या बोला, जब बोथ ऑफ देम पूछ दे या कभी पूछ दे कि इनमें से सभी, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, वही आंसर होता है जो डी होता है लास्ट में। ठीक है, तो हैदराबाद था, जूनागढ़ था, और भी था, जम्मू कश्मीर था, मणिपुर था, त्रावणकोर था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, अंतिम लास्ट गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजा गोपालचारी। गोवा दमन द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था, गोवा दमन द्वीप तो ये पुर्तगालियों का था। हंसते हंसते आंसर दो ये सब चीजें। देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे, पंजाब और बंगाल। पता है आपको कि ये भारत का मैप है, मैंने पढ़ाया भी था, इस साइड पंजाब था, इस साइड बंगाल था, दो पाकिस्तान बना था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, तो यही तो होंगे। अगला क्वेश्चन, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, तो हमारे जिन्ना साहब ने दिया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत मतलब दो राष्ट्र बनेगा, एक बनेगा हिंदू, एक बनेगा पाकिस्तान। चलो, भारतीय संविधान को कब लागू किया था, अब ये भी क्वेश्चन हम बताएं क्या, 26 जनवरी 1950। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आसाम का भाग काटकर पहला राज्य बनाया गया था, कौन सा क्षेत्र था भाई, आसाम को काटकर बनाया जाएगा, तो आसाम के पास है आपका नागालैंड। कौन है, नागालैंड। भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना की गई थी, तो बताओ, भाषाई के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश की गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, तो इसका आंसर याद रखना, भाषाओं की सूची। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका आंसर याद रखेगा, भारतीय नागरिकता वाला ना, तो 1950 नहीं होगा, 1955 होगा। क्या होगा, 1955। निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमारे 6 मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार तो फिक्स है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी फिक्स है, धार्मिक भी फिक्स है, संपत्ति का अधिकार जो है हमारा हटा दिया गया था। हमारे ये भी था, उसमें 7 पहले थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है, इसलिए 6 है, उसमें से ये नहीं है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किस विषय पर विधान बनाने की शक्ति देती है, तो संसद का कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के राज्य सूची, ठीक है, किस विषय में विधान मतलब कानून बनाएगी राज्य सरकार, वो बताती है, तो इसका आंसर आपका होगा डी, मतलब अनुच्छेद 249 249। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, बहुत ही इजी है, माउंटबेटन योजना इसका आंसर। ओहो, माउंटबेटन योजना से अच्छा अलग हुआ था भारत पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन योजना, कौन सा, कैबिनेट मिशन। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था किसने, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया था वो हमारे दिए थे। अब देखो यहाँ पे ए बी सी आ गया, फिर डी आ गया, तो इसका आंसर बी होगा, बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम अनुज्ञेय संसदीयों की संख्या है, अधिकतम संख्या किस राज्य विधानसभा की अधिक है, तो हमारा सी है। आपको पता है 500 सदस्य होते हैं राज्य विधानसभा में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो आर्टिकल 61। कौन सा, आर्टिकल 61। भारतीय संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कौन से आर्टिकल में, भाई बता दो जल्दी। भारतीय संविधान की प्रक्रिया का वर्णन किया गया आर्टिकल 368 में। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण कौन से है, तो आपका है इनमें से सभी। फिर से देखो, आ गया ना, इनमें से सभी आ गया। इसका मतलब क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर कुछ भी आ जाए, बोथ ऑफ देम का सिस्टम आ जाए, यह आ जाए, इनमें से दो का सिस्टम, तो उन्हीं पर लगभग टिक करना, क्योंकि लगभग आंसर ना वही होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुत्ता या राजनीतिक दल, तो इसका आंसर क्या है, राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है, किसके समान है बता दो, अमेरिकी राष्ट्रपति,
कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी या पूर्व सोवियत संघ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखो क्या पूछा है कि भारत के राष्ट्रपति की स्थिति किसकी तुलनात्मक दृष्टि से समान है, मतलब बराबर है। तो इसका आंसर क्या है आपका सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के पहले जो पहले राष्ट्रपति होते थे ना, उनके बारे में बताया गया। अच्छा, बट आंसर इसका क्या है, विक्टोरिया, ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया। संविधान निर्मात्री सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? बहुत इजी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, 550। देखो अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन चुन उनके कितनी होती है? 543। 543 जो होती है ना, ये होते हैं आपके इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्टेड। और 2 इसमें जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। क्या होते हैं? 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो याद रखिएगा 545 होते हैं टोटल मिला के। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो बता दो, इसके 5 से ज़्यादा बेंच होनी चाहिए। ठीक है। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो इसका आंसर देख लो, 61। भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार का प्रतिपादक कीजिए। प्रतिपादक है डी बसु, जी.एन. जोशी, मॉरिस जोन्स या केसी व्हीलर। तो इसका आंसर है केसी व्हीलर। किसने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था। क्या कहा था? क्वेश्चन चला गया, कहाँ चला गया रे? बताओ दोबारा। देखो भैया वापस नहीं जा रहा है, चलो बाद में देखते हैं इसको। कानून का सम्मान, संरक्षण, शब्दावली, मतलब कानून के समक्ष संरक्षण, ठीक है, उसकी कानून की रक्षा करने, ये पॉइंट हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमने अमेरिका से लिया। कहाँ से लिया? अमेरिका। लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में बताओ 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और साथ ही 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूचित में पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय में सौंपे गए थे? तो पंचायती राज्य संस्थाओं को कितने विषय सोचे गए थे? तो इसका आंसर है 29 विषय। कितने? 29 विषय। बलवंत राय मेहता समिति, वही बलवंत राय कमेटी में आपको जो बता रहा था, पंचायती राज संस्थाओं में कितने स्तर घर करने का सुझाव दिया गया? तो इसका आंसर हमारे हिसाब से त्रिस्तरीय। क्या इसका आंसर? त्रिस्तरीय। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? भाई विधानसभा है इसलिए ज़्यादा नहीं मांगेगा, 25 साल तो मांगेगा ही, 30 साल मांग लिया। बताओ, विधान परिषद, अच्छा विधानसभा में 25 मांगता है, विधान परिषद, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त, जहां बोल दे, मैं देखो अब चुनाव की बात करें और मुख्य चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रपति बाबा आएंगे। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया था? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का राज्य केंद्र सरकार के पास है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भाई बता दो जल्दी। 6 है, अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। देखो अब यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, मौलिक अधिकार 8 कहाँ से हो गए? ये ऑप्शन ही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में वैश्विक मताधिकार प्राप्त करने की उम्र, वैश्विक मताधिकार मतलब वोट देने की जो एज है वो क्या? 18 साल। निम्नलिखित में से कौन सा एक न्याय का प्रकार है? बताओ। फिर से देखो ये आ गया, इनमें से सभी, जैसे वर्ड उठता है सीधा आंसर वही होता है। कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जब भी है इनमें से सभी दो, तो लगभग वही होते हैं आंसर। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। बताओ, लीडरशिप जो होता है वो लोकतंत्र का आधार है। क्या आंसर है? सशक्त कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? निश्चित निवास करके, एक जगह 5 साल 10 साल रहो, आपको नागरिकता मिल जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं? भैया बहुत ईजी है, हमारे प्रधानमंत्री क्या होते हैं? निर्वाचित, चुने हुए होते हैं। ठीक है, ये लिख रखा है नियुक्त होते हैं। कौन होते हैं? चुने हुए होते हैं।
किस नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? जो किसी भी नगर निगम का चुनाव का जो मेयर होता है उसका इलेक्शन कौन कराता है? तो देखो इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन ये गलत है। लेकिन इनका आंसर क्या होगा? वार्ड काउंसिलर कराता है। कौन कराता है? वार्ड, जो वार्ड होता है ना, वार्ड नंबर 1, 2, तो वार्ड काउंसिलर कराता है। कौन? वहाँ नगर निगम चुनाव, मेयर का चुनाव किसी भी। संविधान निर्मात्री सभा के में उद्देश्य प्रस्ताव किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव हमारे नेहरू जी द्वारा पारित किया गया था, नेहरू साहब। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा की बात कर रहा है तो ज़्यादा नहीं मांगेगा, ज़्यादा नहीं मांगेगा, मतलब 30 साल मांगेगा आपसे। भारतीय संविधान में, अच्छा, लोकसभा में 25 मांगता है, राज्यसभा में 30 मांगता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो बताओ आप। समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। हमारी 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो हमारा पहला संशोधन हुआ था 1951 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1850 में हुई थी, जिसमें फाउंडर का जो नाम है, उनका नाम है ए ओ ह्यूम नाम है। ठीक है, ए ओ ह्यूम है। पहले 2 बैल इसमें निशानी था, आज आपको पता है कि इसमें हाथ छाप होता है। ठीक है, पाम जो होता है, समझ में आ गया, हथेली छाप होता है। तो ये आपका कांग्रेस पार्टी है 1885 में। शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। शिमला समझौता आपका हुआ था 1971 की लड़ाई के बाद, 1973 में नहीं, 72 में हुआ था, बांग्लादेश की जो लड़ाई थी। राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित जो होता है, ठीक है, कौन करता है भाई? राज्यसभा है, तो राज्यसभा का निर्वाचित कौन कराएगा? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होगा। हमारे अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 87 क्वेश्चन हो गए। मेरे हिसाब से इतने ही क्वेश्चन होने चाहिए, और नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे 87 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।